नमस्कार दोस्तों, आज देख रहे हैं हम करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2025 का। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर के दिन यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को कौन सा विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। भारत में कॉफ़ी, मक्का और नारियल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफ़ी, मक्का और नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। गांधी जयंती के दिन किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन होता है? तो गांधी जयंती के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन होता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो यह 6 अक्टूबर के दिन मनाया गया। 6 अक्टूबर के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस भारत में किस तारीख को क्रम से मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं भारत में 9 और 10 अक्टूबर को। 9 और 10 अक्टूबर को भारत में विश्व और राष्ट्रीय डाक दिवस क्रमानुसार मनाए जाते हैं। विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कैस्ट्रोल इंडिया के अंतरिम सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सौगात बसुराय को बनाया गया है। किसे एनसीसी के महानिदेशक का पदभार हाल ही में संभाला है? किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये वीरेंद्र वत्स हैं। वीरेंद्र वत्स ने संभाला है। सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व वर्ष 2029 तक किसको सौंपा गया है? गौरव बनर्जी के हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजीव वर्मा। टाटा मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं शैलेश चंद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो श्रीश चंद मुर्मू। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? तो ये मिथुन मनहास। पिरामल फाइनेंस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आनंद पिरामल को। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बन रहा है? कर्नाटक के अंदर पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन रहा है। कर्नाटक राज्य की राजधानी एवं मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और सिद्धारमैया जी यहाँ के सीएम हैं। इंटरनेशनल बुकर 2025 किन लेखकों को प्रदान किया गया? बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती को। ताइवान ने हाल ही में विकसित अपनी नई वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम रखा है? तो इन्होंने इसका नाम रखा है टी-डोम। ताइवान की राजधानी एवं मुद्रा का नाम क्या है? ताइपे न्यू ताइवान डॉलर इन्होंने अपनी राजधानी और मुद्रा का नाम क्रमानुसार रखा है। असम राज्य में गरीब परिवारों को सहायता देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है सी ऑप्शन ओरोनोडोई 3.0। असम की राजधानी और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो यह असम के अंदर लॉन्च हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए जाना जाता है? काजीरंगा
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाला गैंडा। साल 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं? तो ये हैं यशस्वी जायसवाल। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का पहली बार उपयोग करके गेहूं की खेती किस राज्य में की गई है? तो ये है राजस्थान राज्य। राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? नमो जैव विविधता पार्क अलवर, राइट ऑप्शन सी। एजुकेट गर्ल्स संस्था को वर्ष 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह है पलाऊ। वैश्विक वन्यजीव मेला भारतीय राजधानी के किस शहर में आयोजित हुआ? दिल्ली, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, जो भी आप इसको बोलना चाहें। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त रूप से सम्मान किसको मिला है? तो ये हैं कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है मारिया कोरिना मचाडो। 2025 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो ये हैं लॉस जिलो क्रॉस हुनकोई। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप कौन सा है? मुंबई वन। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। केरल राज्य किस फसल के उत्पादन में विश्व में अव्वल स्थान पर है? काली मिर्च, विश्व, रबड़, भारत। केरल राज्य काली मिर्च के उत्पादन में विश्व में और रबड़ के उत्पादन में भारत में अव्वल स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। हाल ही में जिनका निधन हुआ वे हॉलीवुड अभिनेत्री कौन सी हैं? तो इनका नाम है डायना कीटन। भारत ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑफ्ट हिंद 2025 का चौथा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो ये पर्थ में, पर्थ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम और देश की मुद्रा क्या है? तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनकी मुद्रा है। एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो सारा तेंदुलकर। यह सम्मान सारा तेंदुलकर को मिला है। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑस्ट्रेलियन पर्यटन का। अमेरिका और किस देश के बीच न्यू स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो रूस के साथ न्यू स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। रूस की राजधानी और राष्ट्रपति कौन है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है स्मृति मंधाना। 50 गेंद में इन्होंने अपना सबसे तेज शतक लगा दिया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI भुगतान को अपनाने वाला 8वां देश कौन सा है? कतर ने UPI को अपना लिया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दिल्ली के नवीनतम मुख्य सचिव का नाम क्या है? तो ये हैं राजीव वर्मा जी। राजीव वर्मा जी को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया है। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये सारी जानकारियाँ अगर पसंद आई हैं तो आप मेरे प्रयासों को सराहना करने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।